अगर आप शुद्ध पानी पीना चाहते हैं तो पानी की मटकी में भी गाय माता जी की गोबर की राख डाल देते हैं, तो उस पानी से किसी भी प्रकार का रोग शरीर में जन्म लेने वाला नहीं है। पानी को शुद्ध करने की शक्ति भी गाय माता जी के गोबर की राख में है। ये गाय माता जी की गोबर की राख बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। और जब तक हम ये गोबर की राख लेते थे ना, तब तक रोग नहीं थे। अब देखो, पहले अधिकतर बीमारियां होती नहीं थी, और अगर मानो कोई योगायोग से बीमार हो ही जाए तो बड़े बूढ़े हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे। पहले अपने यहाँ हॉस्पिटल जाने का प्रचलन परंपरा नहीं थी। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको बाबा महाराज के पास, संत फकीरों के पास ले जाते थे। फिर बाबा महाराज आदि उनको बबूत देते थे, बबूती कहते इधर, बबूत देते थे। और जैसे वो बबूत खा लेता, उसके शरीर का रोग मिट जाता था। कोई 4 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई शरीर पर रमाने के लिए, कोई पानी से लेने के लिए देते थे। और जब तक ये राख खा लेते तो तुरंत रोग मिट जाता था। हालांकि आजकल के एजुकेटेड इडियट्स, थोड़ी सी बोली ओछी है मेरी, पर पढ़े लिखी मूर्ख कहते ये तो पाखंड है, ऐसी राख को खाने से भला शरीर के रोग मिटेंगे, ये तो पागल बनाने के धंधे है, अंधविश्वास है, ये है वो है। ऐसा नहीं है। वास्तव में ये राख क्या है, ये आज का विज्ञान जानता ही नहीं है। बहुत सोच समझ करके होशो हवास में स्टेटमेंट दे रही हूं। हमें किसी ने कहा था कि आप मंच पर होशो हवास से बोला करें, इसलिए स्पेशली ध्यान रख के बोल रही हूं कि जहां पर विज्ञान अपने हाथ खड़े करता है, वहां से भारतीय आध्यात्म की शुरुआत होती है। जहां आज का आधुनिक साइंस विज्ञान अपने हाथ खड़े कर देता है, वहां से भी ऊपर भारतीय आध्यात्म की शुरुआत होती है। अब इस राग को समझ ही नहीं पाए, इसलिए आजकल के पढ़े लिखे इसको पाखंड या फिर अंधविश्वास का नाम कर देते हैं। बाकी ये राख अंधविश्वास नहीं थी। अब वास्तव में ये राख क्या है, याद कीजिए। जब तक राख हमारे खाने में थी, शरीर में रोग नहीं थे। पहली माता बहनें रोटियां बनाया करती थी, सोगरे बनाया करती, हल्का फुल्का उस सोगरे को, रोटी को, गेहूं की रोटी को भी तवे पर हल्की फुल्की सेकती थी। फिर उस रोटी को सेकती किसमें थी? खीरा, जो भैंस के पोल्टो के नहीं होते थे। आजकल तो कुछ लोग गंदे हो गए हैं, इसलिए भैंस के मल पर ही सेका हुआ खा लेते। बाकी पहले गाय माता जी के गोबर के कंडे के जो अंगारे होते थे, उस पर उस रोटी को सेका जाता था। फिर माता उस रोटी को भले ही झटकती, पर वो राख तो उस रोटी पर थोड़ी बहुत लगी रहती थी। पहली माताएं बर्तन मांजती तो विम बार से और बाकी साबुन सब से बर्तन नहीं मांजती थी। माताएं बर्तन मांजती थी राख से। और जब वो राख हम लोगों के खाने में जाती थी तो बोलो गैस, कब्ज इत्यादि विकार थे। एसिडिटी होती थी? नहीं होती थी। पेट संबंधित को रोग पहले था ही नहीं। पेट के रोग नहीं थे तो कमर दर्द, घुटने दर्द जैसे विकार भी नहीं थे, क्योंकि पेट रोगों को आमंत्रण देने वाला है। अगर पचेगा नहीं तो भी विकार बनेंगे। अगर पेट व्यवस्थित साफ नहीं होगा तो वात, कफ, पित्त इत्यादि का संतुलन बिगड़ेगा, फिर वहां से रोग शुरू हो गए। और पहले ये राग जब कब खाते थे तब तक ये समस्याएं होती ही नहीं थी। अभी वास्तव में राख क्या है समझेगा। राख इस संसार में सबसे तेज और सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राणवायु देने वाला तत्व है। सामान्यतः विज्ञान के डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी संजीव को संसार में जीना है तो 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में गिना गया है 21%। लेकिन गाय माता जी का गोबर में 24% ऑक्सीजन होता है। और बड़ी विचित्र बात है, उल्टी बात है। सामान्यतः धरती पर जो भी गीली चीजें रहेगी उनके ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, सूखने पर कम हो जाएगा। लेकिन गौ माता जी का गोबर बिल्कुल उल्टा है। जब गैया जी का गोबर गीला होता है तो उसमें 24% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब वो सूखता है तो उसके गोबर के कंडे में 28 से 29% ऑक्सीजन होता है। गोबर का कंडा जला करके जब कोयला बनाया जाता है तब उस कोयले में 38% ऑक्सीजन होता है। और जब वो बिल्कुल जला करके राख कर दिया जाता है तो उस राख में 46.6% शुद्ध ऑक्सीजन होता है। और अभी अभी ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब हमने आपको गोबर की राख बनाने की विधि बताई, उसमें शुद्ध 60% ऑक्सीजन होता है, जिसको लेने से शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलता है। परिणाम स्वरूप रोग वहां से खत्म हो जाते हैं, या अच्छी प्राणवायु के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। परिणाम स्वरूप विकार फैलने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए रोग होते ही ब्रह्मांड पुराण के 27वें अध्याय के 114वें श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। पर यह राख बनाने की विधि भी है। इस राख को बनाने के लिए भस्मना क्रियते रक्षा सूतिका गृहेशु
राख बनाने की विधि है, जब गाय माता जी गोबर कर रहे हो तब उस गोबर को कपड़े में झेल लीजिए, कैच कर लीजिए, धरती पर नहीं गिरना चाहिए वो गोबर, कैच कर लो। ब्रह्मांड पुराण में इसकी विधि आई है। फिर कैच करने के बाद उसको हाथ नहीं लगाना है या कोई भी धातु का पदार्थ नहीं लगाना है, मतलब चम्मच आदि मेटल का कुछ नहीं लगाना। उस गोबर को सीधा लकड़ी के पट्टे पर उल्टा कर दो, फिर लकड़ी के पट्टे पर ही उसको सूखने दो। सूखने के बाद लकड़ी आदि से उन गोबर के कंडों को इकट्ठा कर लो। शुद्ध देसी गौ माता जी का घर के बिलोने का घी डाल करके उसको अग्नि लगा दो सूखने के बाद। फिर जैसे सूख करके वो बिल्कुल राख बन जाएगा, उस राख को, वो राख भी आपको गीले गोबर पर या तो फिर लकड़ी पर ही उसको जलाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के जो राख है उसको कागज से आप कांच की बरनी में, शीशी में भर लीजिए और फिर उसको आप छिड़कने में काम ले लीजिए। यही गोबर की राख औषधि के रूप में भी काम ली जा सकती है। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।